पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा हरियाणा के चुनाव की। हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तो शुरू में सब कह रहे थे कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन आखिर में क्या हुआ? सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि भाजपा की सीटें बढ़ गई। भाजपा दिल्ली में उसी तरीके से चुनाव लड़ रही है जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में लड़ा है। आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह जाकर के पिछले 6 महीनों से तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने करीब 250 होल टाइम वर्कर अपॉइंट किए, जिन्होंने जाकर के झुग्गियों में सब में काम किया। अब बेसिक सवाल ये है कि कांग्रेस कितना वोट आम आदमी पार्टी का तोड़ती है और भाजपा कितना तोड़ती है, क्योंकि दोनों ही तोड़ेंगे, इसमें तो कोई शक है नहीं। अगर 7-8% कांग्रेस तोड़ने में सफल हो जाती है और वह पुराने अपने 4 को जोड़ करके 12, साढ़े 12, 13 तक पहुंच जाती है और भारतीय जनता पार्टी भी उतना तोड़ लेती है, तो फिर तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि क्या 16% आम आदमी पार्टी का वोट टूट रहा है? तो हाँ, आज की डेट में लग रहा है कि टूट रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या होने वाला है कह नहीं सकता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिम प्रभाव वाली 7-8 सीटें हैं, उनमें तो जीतने का उनका सवाल है नहीं और कभी जीती भी नहीं है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वे 12 सीटें जो अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं। ये 12 सीटें भी जो आरक्षित सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी 2 से ज़्यादा कभी जीती नहीं है, 2 या 3। अगर भाजपा इन सीटों में 6-7 सीटें जीत जाती है तब उसका चांस बनता है, अदरवाइज उसका चांस नहीं बनता। और मोटे तौर पर अगर हम देखें, 8 मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें गिन लें और 12 ये सिन लिए तो 20 सीटें हैं। 20 में से चलो आप 18 गिन लें, तो भारतीय जनता पार्टी 52 सीटों पर लड़ रही है, उसे 52 में से 36 जीतनी है। ये भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बात है कि क्या इन 52 सीटों में वो 36 सीटें जीत पाती है? क्या इन सीटों पर वह 8% वोट आम आदमी पार्टी का तोड़ पाती है? तो उसकी संभावना है भी और नहीं भी, कह नहीं सकते। ग्राउंड पर जो हमें दिखता है वो वास्तव में होता नहीं है, वो हमने हरियाणा में और महाराष्ट्र दोनों में देखा है। और भाजपा यहाँ पर उसी तरीके से क्योंकि चुनाव लड़ रही है, इसलिए 50-50 की संभावना लगती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।